फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस में जो है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो सबसे पहले आप याद रखो कि जो ग्रीन हाउस करने वाली गैसेज है, ग्रीन हाउस आपके पास ऐसी गैसेज जो आपकी अर्थ को वार्म करती है ना। और ग्रीन हाउस गैसेज में मेनली ये सभी की सभी गैसेज आती है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पर मेनली पूछा गया कि कौन सी ऐसी गैस है जिसके पास सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो आपको याद रखना है जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है इसके पास जो है सबसे ज़्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एल्बिडो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। तो एल्बिडो, सबसे पहले एल्बिडो होती है जब आपकी किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्टिंग पावर को आप बोलते हो एल्बिडो। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एल्बिडो सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो वो होगा आपके पास फ्रेस्नो, है ना। वाइट चीज़ें जितने भी है आपके वाइट सब्सटेंसेस की आपके पास सबसे ज़्यादा एल्बिडो होती है। तो इनमें से आपके पास फ्रेस्नो की जो है सबसे ज़्यादा एल्बिडो होती है 80 to 90%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद। ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था ये किस चीज़ से रिलेटेड था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका रिलेटेड है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है ये साइन हुआ था आपके 11 दिसंबर 1997 को, और कहाँ पे, जापान में, जापान की सिटी क्योटो में। जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड थी, है ना, COP जो आपकी 3 थी, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, और ये रिलेटेड था आपका ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओशन एसिडिफिकेशन इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ, कि जो आपके महासागरीय अम्लीकरण जो है किसके बढ़ते अवशोषण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन की वजह से। जितनी ज़्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सी वाटर में घुलती है उतना ज़्यादा वो आपके एसिडिफाई होता जाता है। वाटर जब आपके एसिड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब CO2 जो है जब वो आपके वाटर के साथ मिलती है तो ये बनाती है आपके कार्बोनिक एसिड। और मेनली जो है आपकी जो ओशन एसिडिफिकेशन का मेन रीज़न है ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द कमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज इन हिमालय। तो हिमालय में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के खिलाफ भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो वो था आपका चिपको मूवमेंट, है ना, और चिपको मूवमेंट रिलेटेड है आपका उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एम्स टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ। तो सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है साइन किया गया था 1987 में, और ये किस चीज़ के कंट्रोल की बात करता है। तो ये बात करता है आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। देखो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में जो मेन गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ही आपके एमिशन को कम करने से रिलेटेड बात करता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये साइन हुआ था आपके 1987 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन होल मोस्ट प्रोमिनेंट, कि आपको वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो बात की जाए आपको ओजोन होल की, तो ओजोन होल आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, क्योंकि ओजोन जो लेयर है आपकी ये आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में, और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है ये आपको अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है ओजोन होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट टिपिकली एज द रिजल्ट ऑफ ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन इज। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपकी जो उपजाऊ भूमि जो है रेगिस्तान बन जाती है आमतौर पर सूखे या वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप, उस प्रोसेस को आपके क्या कहा जाता है। तो इसको आप बोलते हो डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच यूएन बॉडी फोकस स्पेसिफिकली ऑन द कम्बेटिंग डिफॉरेस्टेशन, कि आपका संयुक्त राष्ट्र या यूएन की ऐसी कौन सी बॉडी है जो मेन काम करती है आपके डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। तो वो बॉडी है आपकी UNCCD। देखो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। क्लियर?
तो ये आपको UNCCD जो बॉडी है ये मेनली बात करती है डेजर्टिफिकेशन को रोकने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। तो जो अंटार्कटिका के ऊपर आपको ओजोन होल जो दिखता है, निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ऐसा कौन सा स्केल है जो आपके मापेगा मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए आप यूज करते हो रिक्टर स्केल। देखो आपकी जो दो तरह की स्केल, एक आपके पास है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आपके मापता है मैग्नीट्यूड को, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इसको मापेगा आपका रिक्टर स्केल। और आपके जो डैमेज और इंटेंसिटी को मापेगा आपके मर्करी स्केल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुनामी इज मोस्टली कॉज्ड बाय। तो सुनामी जो है मोस्टली किस चीज से जो है उत्पन्न होती है, तो सुनामी आपके अंडर वाटर अर्थक्वेक से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया विच रीजन इज मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन। कि भारत में कौन सा क्षेत्र जो है चक्रवात के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो सबसे ज्यादा आपको साइक्लोन देखने को मिलते हैं ओडिशा और आंध्रा कोस्ट पे। तो ओडिशा और आंध्रा कोस्ट जो है आपके सबसे ज्यादा प्रोन है साइक्लोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच नेचुरल डिजास्टर इज नोन एज द साइलेंट किलर। तो किस नेचुरल डिजास्टर को जो है दूसरा नाम साइलेंट किलर दिया जाता है, तो वो है आपका ड्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लू इज द टाइप ऑफ लोकल विंड इन इंडिया दैट कैन लीड टू। तो जो लू जो है भारत में एक तरह की आपके पास स्थानीय हवा है, तो किसका कारण मेनली हो सकती है, तो आपकी हीट वेव। लू आपको याद रखना है, लू जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया की हीट वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय। तो इसमें मेनली पूछा गया है जो NDMA के हेड होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर वॉज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो जो भारत में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था आपके 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सेंडाई फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद। जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है ये आपका रिलेटेड है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। देखो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसे अडॉप्ट किया गया था आपके 2015 में, है ना। और सेंडाई जो है आपके पास जापान की सिटी है, और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है रिलेटेड है आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिडिक्टिंग साइक्लोन इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन। कि जो उत्तरी हिंद महासागर में साइक्लोन जो चक्रवात की भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो काम करती है बॉडी वो है आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो IMD का मेन काम होता है कि वो क्या करती है, आपके प्रिडिक्ट करती है साइक्लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल्स इन स्कूल एंड ऑफिसेज। तो इसका मेन काम होता है आपके अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस फॉर द डिजास्टर्स। देखो आपके पास रैपिड फायर है, इकोमार्क आपके दिया जाता है उन प्रोडक्ट को जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, उनके ऊपर दिया जाता है इकोमार्क। जो ग्रीन मफलर वर्ल्ड है ये आपकी किया जाता है प्लांटिंग ट्री अलोंग द रोड एंड रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। जो आपके पास यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट लीडिंग टू द ऑक्सीजन डिप्लेशन इन द वाटर बॉडी, उसे आप बोलते हो यूट्रोफिकेशन। मतलब जब आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए आपके वाटर बॉडीज में। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन अप टू द फूड चेन, तो इसे आप बोलते हो बायोमैग्निफिकेशन। रियो अर्थ समिट जो है ये हुआ था 1992 में। रियो अर्थ समिट जो है, रियो आपकी सिटी है कहाँ की, रियो डी जनेरियो ब्राजील की। रियो अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था, और यही 1992 के समिट से जो है एजेंडा 21 का बर्थ माना जाता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये हुआ है आपका 2015 में, और ये बात करता है आपकी लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। जो इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन के आपके टाइप होता है जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये एग्जांपल है आपके पास इन सीटू का। और एक्स सीटू कंजर्वेशन का टाइप है आपके पास जू, सीड बैंक और बॉटनिकल गार्डन। जो क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट होता है सडन हैवी रेनफॉल ओवर द स्मॉल एरिया, इसे आप बोलते हो क्लाउड बर्स्ट।
जो हिमालयन ग्लेशियर है आपके सोर्स है आपके पेरिनियल रिवर की। कार्बन क्रेडिट जो है ये कॉन्सेप्ट आया है ए परमिट अलाउंग टू होल्डर ऑफ एमिट 1 टन ऑफ CO2। रेड डाटा बुक जो है इसे पब्लिश करता है IUCN और इसमें मेनली रखी जाती है इंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज आपके पास ऐसी स्पीशीज है जो स्पीशीज आपके कन्फाइंड टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाने वाली स्पीशीज को आप बोलते हो एंडेमिक स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में जो है वो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा और निकोबार, तो ये 4 आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं इंडिया में। जो फ्लाई ऐश है ये आपकी प्रोड्यूस होती है कोल बेस्ड पावर प्लांट से। जो आपकी मैनीमाटा डिजीज है ये होती है आपकी मरकरी पॉइजनिंग से। नेक्स्ट जो इटाई डिजीज है ये होती है आपकी कैडमियम पॉइजनिंग से। जो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है ये जो आपको स्मॉग देखने को मिलता है किसकी वजह से, व्हीकल्स की वजह से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कितने हैं, टोटल 17 है और इनको अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2030 का। जो नोडल मिनिस्ट्री है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो संताप मंडल में जो है क्लोरीन के प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो क्लोरीन जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है किसके थ्रू, CFC के थ्रू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इज ए प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये बोला गया है जो ये ग्रेट ग्रीन वॉल है ये इनिशिएटिव आपकी कौन सी कंट्री का है, तो ये लिया गया है आपके अफ्रीका द्वारा और ये मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को आप मापते हो डॉप्सन यूनिट जो है ये इसमें आप मेजर करते हो ओजोन लेयर की थिकनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सेसिव यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्रीकल्चर लीड टू द सॉइल डेजर्टिफिकेशन। किस चीज का ज्यादा यूज जो है आपके डेजर्ट, जो आपका सॉइल डेजर्टिफिकेशन का मुख्य कारण है, तो वो है आपका केमिकल फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वियना कन्वेंशन 1985 वॉज द फर्स्ट ग्लोबल एफर्ट टू रिलीज टू। जो वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में, तो ये आपके रिलेटेड है, ये आपके फर्स्ट ग्लोबल एफर्ट था प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शेल्टर बेल्ट्स आर यूज एज ए मेथड टू प्रिवेंट। तो ये जो शेल्टर बेल्ट है इसका आप यूज करते हो किसको रोकने के लिए। तो शेल्टर बेल्ट का यूज होता है आपके विंड एरोजन और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए आप जिस मेथड का यूज करते हो वो है आपका शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट इन इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इसरो एटलस। तो सबसे ज़्यादा जो आपका डेजर्टिफिकेशन से आपका इफेक्टेड एरिया है वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओजोन डिप्लीशन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इशू इन ह्यूमन। ओजोन डिप्लीशन जो है आपकी किस चीज़ का कारण है, तो ये आपके जो है स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ह्यूमस डेफिशिएंसी इन द सॉइल प्राइमरली इंडिकेटर ऑफ। जो आपके सॉइल में अगर ह्यूमस की कमी हो जाए तो ये क्या प्राइमरली इंडिकेट करती है, ये आपकी इंडिकेट करती है लैंड डिग्रेडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज नोन एज द गुड ओजोन व्हेन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो कौन सी गैस को जो है आप गुड ओजोन बोलते हो, तो वो है आपका O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इसमें मेनली पूछा गया है कि जो आपके डेजर्टिफिकेशन डे, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी आपके पास ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल नहीं है, तो वो है आपके पास आर्गन। बाकी वाटर वेपर, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड
ये आपके पास है ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टोन लेप्रोजी इज रिजल्ट ऑफ, जो आपका स्टोन लेप्रोजी जो आपकी डिजीज है ये किस चीज के कारण होती है, तो ये आपकी होती है एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज हाईएस्ट इन विच एल्टीट्यूड, जो आपको ओजोन लेयर की आपको हाईएस्ट कंसेंट्रेशन देखने को मिलती है 20 to 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट इन डेजर्टिफिकेशन, तो ह्यूमन की ऐसी कौन सी ऐसी मानवीय गतिविधि है जो मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा योगदान देती है, तो वो है आपका ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओजोन लेयर ऑब्जॉर्व विच हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन, तो कौन सी रेज को ये ऑब्जॉर्व करती है, तो ये करती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्राई लैंड ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस, बोला गया है जो आपके ड्राई लैंड है ये अर्थ के सरफेस एरिया का कितना प्रतिशत घेरते हैं, तो ये मेनली आपके अप्रोक्सीमेटली 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1997 टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, कौन सा आपके पास जो है प्रोटोकॉल बात करता है जो साइन हुआ था 1997 में और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करता है, तो ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है साइन हुआ था 1997 में कोप 3 के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कोपनहेगन अकॉर्ड 2009 इज रिलेटेड टू, जो ये आपका कोपनहेगन जो आपका अकॉर्ड है जो कि 2009 में साइन हुआ था, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच रीजन ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर कोल्ड डेजर्ट, तो भारत का जो है किस स्थान को आपकी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, तो वह है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, तो नेचुरल डिजास्टर के लिए आपकी जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM इज लोकेटेड इन, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर है ये है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लातूर अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र 1993 ऑकर्ड इन विच सिस्मिक जोन, बोला गया है जो लातूर आपके पास महाराष्ट्र का एरिया है जहां पे आपको 1993 में अर्थक्वेक देखने को मिलता था, वो आपके कौन से जोन में आता है, तो ये आपके आता है जोन 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिलीफ एंड रेस्क्यूज, तो आपके कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट की ऐसी स्टेज है जहां पे जो है आपकी रिलीफ और रेस्क्यू शामिल है, तो वो है आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर या रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपके मेजर करते हैं ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर, इस चीज के लिए आप बोलते हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज लिमिट एमिशन ऑफ हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस, तो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है जो आपका 1997 में साइन हुआ था, ये कितने गैसेस के एमिशन को लिमिट करने की बात करता है, तो ये आपकी इसमें मेनली थे आपकी 6 गैसेस। 6 कौन सी आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हेक्साफ्लोरोक्लोराइड, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपको 6 गैसेस याद रखनी है जिसमें जो बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में जिसके एमिशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आइलैंड वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय 2004 सुनामी इन इंडिया, कि 2004 की सुनामी के दौरान भारत का कौन सा द्वीप जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो वो था आपका अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्थ ओवरशूट डे रेफर टू, जो आपके अर्थ ओवरशूट डे का क्या मतलब है, तो अर्थ ओवरशूट डे का मतलब है द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी डिमांड फॉर रिसोर्सेज एक्सीड अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट देम, कि मतलब वह जो आपके अर्थ ओवरशूट डे ऐसे डे को बोला जाएगा जिस तारीख को जो है आपकी जितने भी आपकी जो
रिसोर्सेज है वो आपके ज़्यादा हो जाएगी जितने अर्थ आपके प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्लैश फ्लड इन हिमाचल प्रदेश आर प्राइमरली कॉज्ड बाय। तो जो आपके फ्लैश फ्लड जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, इसका मेन रीज़न है आपका क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इज रिलेटेड टू। जो कार्बन फुटप्रिंट का आपके कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, योकोहामा स्ट्रेटेजी 1994 वाज फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड। ये जो आपका योकोहामा स्ट्रेटेजी जो कि साइन किया गया था 1994 में, तो ये पहला स्टेप था किसके लिए? तो ये पहला स्टेप था आपके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफियर। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पर आपकी सबसे ज़्यादा अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है आपकी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ डीएम एक्ट 2005। तो जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसके किस एक्ट के अंडर जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया है? तो वो है आपका सेक्शन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉरेस्ट फायर इन इंडिया इज मोस्ट कॉमन इन विच मंथ। जो आपको फॉरेस्ट फायर जो इंडिया में देखने को मिलती है ये मेनली देखने को मिलती है आपको मार्च से जून के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज स्टैंड फॉर। जो आपकी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है? तो ये बात करती है आपके मेजरिंग पॉल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड इन विच रिपोर्ट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पहली बार किस रिपोर्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया था? तो ये थी आपकी ब्रुटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अंदर जो है सबसे पहले डिफाइन किया गया था आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवेलांचेस आर मोस्ट कॉमन इन विच स्टेट। तो एवेलांचेस आने का सबसे ज़्यादा खतरा आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज था इसका गठन किया गया था आपके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्लियर? WNEP और WMO आपको याद रखना है, ये रिलेटेड है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वल्नरेबिलिटी इज इन डिजास्टर मैनेजमेंट मीन कि जो आपका जो आपदा प्रबंधन है इसमें आपके वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? तो ये आपकी बात करती है एक्सटेंट टू विच ए कम्युनिटी कैन हार्म्ड बाय ए हैजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड हाउ मेनी गोल्स। तो SDG में आपके पास टोटल कितने गोल्स है? तो ये आपके पास है 17 और इसको आपके जो अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। तो पहला बोला गया है कि इट कंपेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट बोला गया है आपके पास, मीथेन इज द लोअर ग्रीन हाउस पोटेंशियल देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 100 ईयर पीरियड। देखो, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है ना। तो आपकी जो ग्रीन हाउस जो अमाउंट है, ग्रीन हाउस आपकी पोटेंशियल बात करता है कि कितनी हीट जो है ट्रैप कर रही है गैसेस। और जो बोला गया है मीथेन की जो है लोअर नहीं, आपकी मीथेन की आपकी ज़्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपके पास ऑप्शन 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द किगाली अमेंडमेंट इज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स द फेस आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो आपका किगाली अमेंडमेंट हुआ था ये किस चीज़ से बात करता है? ये बात करता है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज ब्लू कार्बन? तो ब्लू कार्बन आप ऐसी कार्बन को बोलते हो जो आपके ऐसी कार्बन जो आपके कार्बन कैप्चर बाय वर्ल्ड ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, तो ऐसी कार्बन को आप बोलते हो ब्लू कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अर्थ आवर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? कि जो आपके पास जो अर्थ आवर का जो आपका इनिशिएटिव है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट? तो इनमें से कौन सा आपके पास एग्जाम्पल है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट का? तो वो है आपके पास ब्लैक कार्बन, मीथेन और ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ये तीनों के तीनों आपके पास जो है एग्जाम्पल है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पोलर स्ट्रेटोट्रॉपिक क्लाउड आर एसोसिएटेड विद द डिप्लीशन ऑफ? जो आपके पास पोलो स्ट्रेटोट्रॉपिक जो आपके पास क्लाउड है ये कौन सी किस चीज़ की डिप्लीशन से रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है ओजोन लेयर के डिप्लीशन से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंडेक्स इज यूज्ड इन इंडिया टू मॉनिटर लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन? तो भारत में ऐसा कौन सा आपके पास जो है इंडेक्स है जो बात करता है आपके लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन की? तो वो है आपके पास NDVI, जिसको आप बोलते हो नॉर्मलाइज्ड डिफेंस वेजिटेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बोन चैलेंज इज ए ग्लोबल एफर्ट टू? तो जो ये आपके पास बोन चैलेंज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये बात करता है आपके रिस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। तो आपको बोन कन्वेंशन या बोन चैलेंज आपको याद रखना है, ये रिलेटेड है आपके लैंड डिग्रेडेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ? तो ये आपके पास मिथाइल क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपके पास एग्जांपल है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज सेवरली इफेक्टेड बाय द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर? तो आपके पास इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपकी इफेक्ट करता है ओजोन लेयर की थिनिंग को? तो वह है आपके पास फोटोसिंथेसिस एंड फोटोप्लैंक्टन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वेव ऑफ एन अर्थक्वेक इज फर्स्ट बी रिकॉर्डेड बाय ए सिस्मोग्राफ? तो सिस्मोग्राफ पे पहली आपकी जो वेव रिकॉर्ड की जाती है वो है आपकी प्राइमरी वेव, पी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्लाउड बर्स्ट इज ए फिनोमिना टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ क्लाउड? तो जो आपकी क्लाउड बर्स्ट है ये आपको मेनली देखने को मिलता है कौन से क्लाउड से? तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म डिजास्टर रिस्क रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज लॉन्च्ड बाय? तो ये जो आपके डिजास्टर रिस्क रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपके लॉन्च किया गया था आपके इंडिया में, और ये आपके जो अडॉप्ट किया गया है आपके जो UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया ड्रॉट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एट द स्टेट लेवल? जो आपको ड्रॉट को जो आपके डिक्लेयर करने वाली मिनिस्ट्री होती है ये है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोलॉजिकल डिजास्टर? तो इनमें से आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है जियोलॉजिकल डिजास्टर का? तो सुनामी, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक, तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है आपके पास जियोलॉजिकल डिजास्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर कोडेड वेदर वार्निंग येलो, ऑरेंज एंड रेड इशूड बाय? बोला गया है कि जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग है जो आपके येलो, ऑरेंज या रेड होती है तो इनको इशू करने वाली एजेंसी है आपके पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हीट वेव इन द प्लेन्स इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर रिलीज एट लीस्ट? तो हीट वेव आपकी डिक्लेयर की जाती है जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट एरिया अंडर द सैलाइन सॉइल? तो इंडिया की ऐसी कौन सी आपके पास कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सैलाइन सॉइल देखने को मिलती है?
तो वो है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बन सिक्वेट्रेशन रेफर टू। जो आपकी कार्बन सिक्वेट्रेशन है ये आपके रिलेटेड है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको आप बोलते हो NCRMP, इज असाइंड बाय। तो ये नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, ये आपके इशू किया गया था या इसको चलाया गया था आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर द क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन। तो पूछा गया है कि कौन से केमिकल का आप यूज करते हो क्लाउड सीडिंग में। तो क्लाउड सीडिंग में आपकी यूज होता है सिल्वर आयोडाइड और आपका ड्राई आइस का, ऑप्शन A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डिजास्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द आई इज ए काम रीजन। तो ये जो द आई वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको कौन से डिजास्टर में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इसे आप कहते हो द आई, और जो आई होती है ये कैसा होता है, काम रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान रिगार्डिंग। आपसे मेनली पूछा गया है जो आपका एजेंडा 21 है ये आपकी इशू किया गया था रियो समिट 1992 में। तो ये आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बात करता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बायो रेमिडिएशन इस टेक्निक यूज टू। तो ये जो आपकी बायो रेमिडिएशन टेक्निक है ये यूज की जाती है आपके यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द कंटेमिनेटेड साइट, इसे आप बोलते हो बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मिनिस्ट्री हैंडल ड्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ड्रॉट मैनेजमेंट को हैंडल करने वाली मिनिस्ट्री है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी के लिए क्यों आपके नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके compete with the displaced native species, क्योंकि आपकी ये जो नेटिव स्पीशीज है इनके साथ compete करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज पब्लिश्ड बाय। ये जो आपकी GAR रिपोर्ट है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये इशू करने वाली एजेंसी आपके पास UNDRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्लोबल ब्लीचिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। जो कोरल ब्लीचिंग है तो इसको आपकी ये मेनली किस वजह से होती है, तो कोरल ब्लीचिंग आपकी मेनली होती है राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नियोगा प्रोटोकॉल इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू। पूछा गया है कि जो आपका नियोगा प्रोटोकॉल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बात करता है आपके एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच डिजास्टर इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय द हैवी रेनफॉल इन माउंटेन रीजन लाइक हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अक्सर कौन सी आपदा देखी जाती है, तो वो है आपका लैंडस्लाइड।